हेलो नमस्कार, मैं हूं अंकित शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकित गाइडेंस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज जो उत्तर प्रदेश दरोगा की जो वैकेंसी आई है, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी पर हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, तो 12 अगस्त 2025 को विज्ञापन जारी हुआ है और ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला के टोटल 4242 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें अनारक्षित के 1705 और ईडब्ल्यूएस के 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1143, अनुसूचित जाति के 890 और अनुसूचित जनजाति के 42 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा कई वैकेंसी और हैं, इसी में कई पद पे निकले हुए हैं। तो वो जो सशस्त्र बल होते हैं, उप निरीक्षक सशस्त्र बल या पीएसी जिसे बोलते हैं, उस पे 135 वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा हम ये केवल पुरुषों के लिए होता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो और वैकेंसी हैं महिलाओं के लिए है और पदों पे निकली हुई है, उसमें क्या क्या है, तो सभी डिटेल जानकारी हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, 60 वैकेंसी जो है, वो 60 वैकेंसी जो है, ये केवल जा कर के आपके प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए है। 60 वैकेंसी जो केवल ही पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए एक अलग से बटालियन बना है, महिला बटालियन बना हुआ है उप निरीक्षक पीएससी से संबंधित। हमको लग रहा है ये हो गया, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। ऐसी कोई महिलाओं के लिए स्पेशल वैकेंसी यूपीएसआई में नहीं होती थी। तो वो टोटल 106 पद महिलाओं के लिए अलग से दिया गया है। और जो उसमें है 4242 पद है, उसमें भी महिला अभ्यर्थी फॉर्म ऑनलाइन कर सकती हैं, जिसमें उनको 20% सीट आरक्षित मिलेगी। 20% सीटों पर वो अकेले आवेदन करेंगी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क, तो जनरल ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग सभी के लिए 500 रुपये लगेंगे, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400। तो आपको एक ठीक ठाक अमाउंट जो है वो देना होगा, आवेदन शुल्क अच्छी अमाउंट देने होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं और शैक्षिक अर्हता, तो आप लोग जानते हैं कि स्नातक होना अनिवार्य है इसके लिए। स्नातक जो भी विद्यार्थी स्नातक किए होते हैं, वही जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। आप लोगों को अगर एज में हम लोग बताएं, एज में छूट, तो आप सभी को पता है कि 21 से 28 साल तक के जनरल के जो भी विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सामान्य वर्ग को 3 वर्ष की छूट मिली हुई है, जबकि वहीं ओबीसी वर्ग को 5 वर्ष छूट रहती है। तो उनको भी 5 वर्ष का छूट मिली हुई है और अन्य को 5 वर्ष की छूट मिली है, अनुसूचित जनजाति को। तो आप जो आपके ओबीसी हैं वो 36 वर्ष तक की आयु वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अनुसूचित जनजाति वाले भी 36 वर्ष की आयु तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या चीज़ दिया हुआ है। बाकी आप लोगों का परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या क्या चीज़ आता है, ये सारे डिटेल्स हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सामान्य हिंदी आपके 40 प्रश्न आएंगे, जो 100 नंबर के होंगे। इसके अलावा मूल विधि संविधान सम्मान ज्ञान से 40 क्वेश्चन संबंधित होगा। जो मूल विधि, अब वीएनएस को हम लोगों को पढ़ना है। वीएनएस इसमें क्योंकि आपके दिया गया है, जो आपका सिलेबस है उसमें वीएनएस के बारे में दिया हुआ कि वीएनएस को आपको पढ़ना है। यहाँ अगर रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन मैथ के आप लोगों के आएंगे। तो टोटल 160 क्वेश्चन आपके आने हैं, जो 400 नंबर के होंगे। तो आप लोग ये, और एक चीज़ और बता दें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे, इसमें आपको 35% अंक पाना अनिवार्य है। अर्थात अगर 40 क्वेश्चन का 35% निकाला जाए तो लगभग 14 क्वेश्चन आएगा। तो हर एक सेक्शन में आपके जो, अर्थात कि हिंदी में 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए कम से कम, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान में 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और फिर रीजनिंग में भी 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो ये एक प्रोसेस है कि आपके सारे
सब्जेक्ट में 16-16 क्वेश्चन सही होने चाहिए और टोटल का अगर देखा जाए, टोटल मिला करके आपके लगभग 50% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 50% के ऊपर रहेगा तभी जा करके आपका सिलेक्शन होगा, अर्थात 400 में 200 मार्क्स पाना अनिवार्य है। तो आप लोग ये नहीं है कि एक पोर्शन कोई बढ़िया से पढ़िए, एक पोर्शन छोड़ के पढ़िए, ऐसा नहीं है। सभी चीज़ें, सारे सेक्शन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ करके आप तभी सिलेक्शन प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे अच्छे से रिवीजन करना चालू कर दीजिए, अच्छे से पढ़ना चालू कर दीजिए और आपका उससे सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं के लिए सीट इस बार स्पेशल आया हुआ है, इसलिए महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। महिलाएं इसमें, लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से अपना एसआई, जो भी दरोगा बनने की जिनके जिनके सपने हों, वो उसको सफल बनावें। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे फिर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को किस तरीके से तैयारी यूपीएसआई का करना है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।